आज हम करने जा रहे हैं ग्रुप की थ्योरम नंबर 31। आइए देखिए, ये कोजेट्स की ही हमारी थ्योरम है। ठीक है, सबसे पहले हमने कोजेट्स का टॉपिक किया था। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पे राइट कोजेट, ठीक है, एंड लेफ्ट कोजेट हमने कर लिए थे। ठीक है, उसकी थ्योरम की थी। अब हम 31 थ्योरम कर रहे हैं। आइए उसकी स्टेटमेंट देखिए। लेट किया हमने एच हमारा सब ग्रुप है ग्रुप जी का। देन इसमें हमने 4 पॉइंट्स प्रूव करने हैं। सबसे पहला पॉइंट देखिए, एच ए इज इक्वल टू एच इंप्लाइज ए बिलोंग टू एच। क्या प्रूव करना है हमें? जो हमारा राइट कोजेट होगा ना, कहते हैं वो सब ग्रुप के ही इक्वल होगा। ठीक है, तो सब ग्रुप के इक्वल कब होगा? जब हमारा जो ए है वो उस सब ग्रुप को बिलोंग करेगा। ठीक है, ये चीज प्रूव करनी है हमने। कन्वर्स प्रूव करेंगे। ठीक है, इंप्लाइज का साइन दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका प्रूफ देखिए। हमने लेट किया कि जो हमारा राइट कोजेट है वो हमारे सब ग्रुप के इक्वल है। ठीक है, अगर ये चीज है हमारे पास तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अब सब ग्रुप है उसमें आइडेंटिटी तो होगी। ठीक है, इसको एच ए है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं ई इंटू ए। ठीक है, ई हमारा एच का एलिमेंट है तो ई ए हमारा एच ए को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब एच ए हमारा एच के इक्वल है। ठीक है, तो देखिए इससे हमारे पास क्या आ गया, जब ई ए लेके चल रहे हैं ना हमारे पास, तो यहाँ पर देखिए अब ई ए हमारा एच ए को जा रहा है, मतलब आइडेंटिटी अब मल्टीप्लाई की है। ठीक है ना, खत्म कर देंगे इसको, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या बच जाएगा? ए हमारा एच को चला जाएगा। ठीक है ना, तो यही चीज, अगर ए हमारा एच ए को चला गया, ठीक है ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एच ए हमारे पास एच के इक्वल है तो ए हमारा एच को चला गया। यही तो प्रूव करना था। कन्वर्सली देखिए, जब हमने लेट किया कि ए हमारा एच को बिलोंग कर रहा है, देन हमने क्या करना है, हम लेके चले कि जो हमारा स्मॉल एच ए है वो कैपिटल एच को जा रहा है। ठीक है, फॉर ऑल जो हमारा स्मॉल एच है वो भी एच का एलिमेंट है। ठीक है, अब देखिए गाइस, ए तो हमारा एच का एलिमेंट था ही। ठीक है, हमने एक स्मॉल एच ले लिया, वो भी जो हमारा कैपिटल एच का एलिमेंट है। ठीक है, तो अब एच सब ग्रुप है। ठीक है, तो उसमें हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है। हमने लगा दिया कि एच इंटू ए वो हमारा एच को जाएगा। ठीक है, ये चीज आ गई अब हमारे पास। अब देखिए, क्योंकि अब हमारा इससे क्या पता चलता है, जो हमारा कैपिटल एच ऑफ ए है, ठीक है, वो सबसेट हो गया एच का। ठीक है, क्यों? अब देखिए जो स्मॉल एच है वो कैपिटल एच को जा रहा है। ठीक है, तो इसमें हम यहाँ पर ये भी तो लिख सकते हैं ना, कैपिटल एच इंटू ए। ठीक है, अब जो कैपिटल एच ए है, ठीक है, वो हमारा सबसेट ही है एच का। ठीक है, हमने किया था ना जब कोजेट्स की एग्जांपल्स की थी। ठीक है, जो सब ग्रुप है, ठीक है, एंड जो हमारे कोजेट्स होते हैं, ठीक है, राइट कोजेट लेफ्ट कोजेट हो गए, ठीक है, वो बेसिकली उसके अंडर ही होते हैं, उसके सबसेट ही होते हैं। ठीक है ना, अगेन फॉर स्मॉल एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच, हम क्या लिख सकते हैं? एच इज इक्वल टू एच ए इनवर्स इंटू ए। ठीक है, अब एच था, ठीक है, उसको ए इनवर्स ए के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ए इनवर्स ए हमारे पास आइडेंटिटी ही होता है। ठीक है, तो हमारे पास देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, एच इज इक्वल टू एच ई। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब आइडेंटिटी को और कैसे लिख सकते हैं? ए इनवर्स इंटू ए। ठीक है, ये चीज आ गई, ब्रैकेट यहाँ पे लगा दी, तो ये चीज हमारी एच ए को चली गई। देखिए गाइस, अब हमारा एच कैपिटल एच को जा रहा था। ठीक है, अब हम स्मॉल एच इंटू ए करेंगे, वो हमारा कैपिटल एच इंटू ए को जाएगा। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना इस चीज को। तो यही बात होगी, हमने एच लिया था। ठीक है, क्या आ गया हमारे पास? एक एलिमेंट इंटू ए आ गया। ठीक है, ये सारा एलिमेंट कैपिटल एच का ही है। ठीक है, तो कैपिटल एच इंटू ए को चला गया, ये चीज हो गई। अब हमारे पास क्या आ गया? जो एच है वो सबसेट हो गया एच इंटू ए का, कैपिटल एच इंटू ए का। ठीक है, अब ठीक है, तो इससे हमारे पास 1 एंड 2 से क्या हो गया? जो कैपिटल एच ए है ना, वो हमारे जो राइट कोजेट है हमारा, वो सब ग्रुप के ही इक्वल आ गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए गाइस, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ए भी एच का एलिमेंट था, स्मॉल एच भी कैपिटल एच का एलिमेंट था। ठीक है, तो वो दोनों इसलिए एच के सबसेट हो गए। एंड यहाँ पर जब हम देख रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो कैपिटल स्मॉल एच है, ठीक है, वो हमारा कैपिटल एच इंटू ए को जा रहा है। ठीक है, एच स्मॉल एच पहले हमारा कैपिटल एच का एलिमेंट था। ठीक है, फिर वो कैपिटल एच ए का एलिमेंट बन गया। ठीक है, तो कैपिटल एच सबसेट हो गया कैपिटल एच ए। ठीक है, तो हमारे 1 2 से क्या आ गया? जो हमारा एच ए है हमारा, ठीक है, राइट कोजेट है, वो हमारे सब ग्रुप के इक्वल आ गया। अब देखिए गाइस, अब हम कर रहे हैं सेकंड पार्ट। ठीक है, इसमें क्या है कि जो हमारा लेफ्ट कोजेट है, ठीक है, वो हमारा सब ग्रुप के इक्वल है। कब इक्वल होगा? जब हमारा ए एच को जाएगा। ठीक है, ए कैपिटल एच को जाएगा। तो अब देखिए, अब हमने यहाँ पर भी सेम चीज की, ए लेट किया कि हमारा ए लेफ्ट कोजेट है वो सब ग्रुप के इक्वल है, उसके इक्वल है। अब हमने ए लिया। ठीक है, ए को हम आइडेंटिटी के साथ लिख सकते हैं। ठीक है, ए इंटू ई किया। अब देखिए तो क्या आ गया अब हमारे पास? ठीक है, एच इंटू
ए आ गया, ठीक है। अब एच इंटू, यहाँ पर ए इंटू एच है, ठीक है, क्योंकि हम ए इंटू एच लेके चल रहे हैं ना, तो ए आइडेंटिटी, ए इंटू आइडेंटिटी बिलोंग कर गया ए इंटू एच को, आइडेंटिटी एच को जा रही है, एच सब ग्रुप था, ठीक है। अब ए एच किसके इक्वल था, एच के, ठीक है, एच के इक्वल आ गया, तो इससे क्या पता चल गया, जो हमारा ए है वो एच को चला गया, ठीक है। अब कन्वर्स पार्ट में देखिए, कन्वर्स में हमने लेट किया कि ए हमारा एच को जा रहा है, ए अगर हमारा एच को जा रहा है, देन वो कहते कि ए एच है जो, ठीक है, ए इंटू स्मॉल एच वो एच को जाएगा, क्यों, क्योंकि हमारा जो स्मॉल एच है वो भी एच का अगर हम एलिमेंट लेके चल रहे हैं, ठीक है, एंड ए भी हमारा कैपिटल एच का एलिमेंट है, ठीक है, स्मॉल एच भी कैपिटल एच का एलिमेंट है, ठीक है, दोनों पे हमने ऑपरेशन लगा दिया, ए इंटू स्मॉल एच एच को चला गया। इससे क्या हो गया, अब हमारे पास जो ए इंटू कैपिटल एच है, ठीक है, क्योंकि स्मॉल एच बेसिकली कैपिटल एच का ही एलिमेंट है ना, तो ए इंटू जो कैपिटल एच है, ठीक है, वो सबसेट हो गया हमारा एच का, ठीक है, ये चीज हो गई। अब देखिए, अब हमने क्या किया, फॉर एनी स्मॉल एच बिलोंग टू कैपिटल एच, ठीक है, स्मॉल एच को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, एच इज इक्वल टू, ठीक है ना, ई एच लिख सकते हैं, ई एच लिखा, ई की जगह हमने ए इनवर्स ए इंटू ए इनवर्स कर दिया, ए इनवर्स ए कर दिया। अब यहाँ पे ब्रैकेट लगा दी हमने, यहाँ पे अगर हमने ब्रैकेट लगाई, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, स्मॉल एच इज इक्वल टू ए इंटू ए इनवर्स एच आ गया, ठीक है ना, क्यों, या देखिए स्मॉल एच कैपिटल एच को जा रहा था, ठीक है, अब ए भी हमारा एच को जा रहा था, ठीक है, तो इससे हम प्रॉपर्टी लिख सकते हैं ना कि ए इनवर्स एच हमारा एच को जा रहा था, एच तो बेसिकली गाइस सब ग्रुप है ना, सब ग्रुप में ग्रुप की प्रॉपर्टीज भी सेटिस्फाई, तो इनवर्स होता है, ठीक है, एसोसिएटिव होता है, आइडेंटिटी होता है, क्लोजर होता है, ठीक है, तो वही चीज हमने यूज की है यहाँ पर, ठीक है। अब स्मॉल एच हमारा कैपिटल एच का एलिमेंट था, ठीक है, अब ये हमारा किसका चला गया, किस में आ गया हमारा, यहाँ पर ए एच आएगा, ठीक है, यहाँ पर ए एच आएगा, ठीक है, तो हमारा स्मॉल जो कैपिटल एच है वो सबसेट हो गया ए एच का, ठीक है, ये चीज आ गई। तो हमारे फ्रॉम 1 एंड 2 हमारे पास क्या हो गया, जो ए एच है वो एच के इक्वल हो गया, ठीक है, ये चीज होगी। अब गाइस देखिए थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास, जो कहते हैं राइट कोजेट है वो हमारा राइट कोजेट के, ठीक है, दो हमारे कोजेट्स लेके चले हैं, राइट कोजेट्स, एक एच ए एच बी, वो दोनों इक्वल होंगे, ठीक है, इक्वल कब होंगे, जब हमारा ए इंटू बी का इनवर्स एच को बिलोंग करेगा, ठीक है, ये कंडीशन है अब हमारे पास। अब देखिए हमने लेट कर लिया कि जो हमारे दो राइट कोजेट्स हैं वो इक्वल हैं, ठीक है, इक्वल है, तो हमारे पास अब देखिए अब हमने क्या किया, ए को ए इंटू ई लिख सकते हैं, अगर ए इंटू ई हमने लिखा, ठीक है, तो वो किसको चला गया, हमारा एच इंटू ए को चला गया, ठीक है, यहाँ पे भी गाइज यहाँ पे ई इंटू ए आएगा, ठीक है, ई इंटू ए आएगा, ठीक है, तो हमारा आइडेंटिटी एच को चला गया, इंटू ए ऐसे ही आ गया, ठीक है। अब ये हमारा एच ए जो राइट कोजेट था वो एच बी के इक्वल था, ठीक है, तो उसको हमने एच बी के इक्वल लिख दिया, एच बी के इक्वल लिख दिया, तो इसके क्या मतलब हुआ, जो स्मॉल ए है वो हमारा एच इंटू बी के इक्वल आ गया, यहाँ पे स्मॉल एच हमने कैपिटल एच का एलिमेंट ले लिया, ठीक है, ये चीज आ गई। अब इससे क्या पता चलता है, जो बी है हम उसको राइट हैंड साइड, ठीक है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड सॉरी, ठीक है, जो बी है उसको हम इधर ले आए, इधर लेके आए, तो बी का इनवर्स बन गया, ठीक है, तो क्या आ गया, ए बी का इनवर्स हमारा स्मॉल एच के इक्वल आ गया। अब स्मॉल एच कैपिटल एच को जा रहा था, तो जो ए बी का इनवर्स है वो कैपिटल एच को चला गया, ठीक है। अब कन्वर्सली में देखिए, कन्वर्सली में भी हम जब लेके चल रहे हैं कि ए बी का इनवर्स एच को जा रहा है, ठीक है, अब ए बी का इनवर्स अगर एच को जा रहा है कैपिटल एच को, तो वो स्मॉल एच के इक्वल होगा, फॉर सम जो स्मॉल एच है वो कैपिटल एच का एलिमेंट है, ठीक है, तो यहाँ पर भी जो हमारा बी था इसको हम इधर ले आए, ठीक है, ए इज इक्वल टू एच बी बन गया, ठीक है। अब ए इक्वल टू एच बी बन गया। अब देखिए हमने एच ए इज इक्वल टू एच बी प्रूव करना है, तो एच ए लेके चले, ठीक है, अब ए की वैल्यू हमने स्मॉल एच स्मॉल बी ये पुट कर दी, ये पुट करने के बाद हमने कैपिटल एच इंटू स्मॉल एच ब्रैकेट लगा दी बी, ठीक है, किसके इक्वल आ गया, एच इंटू बी के, ठीक है। बाय पार्ट 1 हमारे पास क्या था कि जो हमने राइट कोजेट होता है ना, सब ग्रुप के साथ हमने कोई एलिमेंट लेके चले थे, ठीक है, कैपिटल एच इंटू ए वो हमारा सब ग्रुप के इक्वल ही आ जाएगा। तो यहाँ पर भी एक तरह से हमारे पास अगर हमारा ए है ना एच को बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पर भी तो यही चीज है हमारे पास, ठीक है, कैपिटल एच इंटू एच, ठीक है, वो हमारा एच के इक्वल आएगा, ठीक है, कैपिटल एच है हमारा, देखिए ये चीज है ना, ये हमारा किसके इक्वल आएगा, कैपिटल एच के ही इक्वल आएगा, क्यों, स्मॉल एच भी हमारा कैपिटल एच का एलिमेंट है, ठीक है ना, तो ये चीज यहाँ पर एच आएगा, ठीक है, तो एच ए हमारा एच बी के इक्वल होगा, यही तो चीज प्रूव करनी थी। सिमिलरली गाइस हम फोर्थ पार्ट भी प्रूव कर सकते हैं, इसको आप खुद ट्राई करके देखिएगा, ठीक है, ये मुश्किल नहीं है। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है,
इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर हमारा ठीक है जो राइट कोजेट है वो हमारा सब ग्रुप के इक्वल होता है कब, जब हमारा ए है जो एच को जाए, ठीक है। इसी तरह से हमारा जो लेफ्ट कोजेट है वो हमारा सब ग्रुप के इक्वल होता है जब ए हमारा एच को जाए है, ठीक है। एंड जो दो राइट कोजेट्स होते हैं वो इक्वल कब होंगे, जब ए इंटू बी का इनवर्स एच को जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास एच ए इज इक्वल टू एच बी होगा। सिमिलरली, ठीक है, जब लेफ्ट में बात करेंगे तो ए एच इज इक्वल टू बी एच होगा जब हमारे पास ए इनवर्स बी हमारा एच को जाएगा, ठीक है। ये बेसिक सी प्रॉपर्टीज है, आगे हम जब थ्योरम्स एग्जांपल्स करेंगे तो उसमें ये यूज होती हैं, ठीक है। तो इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा।